अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर दूं और अपने बच्चों का रिज़ल्ट शेयर कर दूं। छोटी मोटी सी चुन्नू मुन्नू सी मैंने शॉपिंग की थी टीमों से, मैंने सोचा वो भी मैं शेयर कर दूं। एक बड़ी शॉपिंग की है, वो कुछ दिन बाद आएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब आएगी तो तब बताऊँगी कि उसमें क्या है। और साथ साथ हमने ईद की तैयारियाँ भी शुरू कर दिया। जो बेड था उसका फॉर्म जितना सामान था हम लोगों ने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था। और आपको पता है कि मुझे एलर्जी है इन चीज़ों से, तो मेरे हस्बैंड ने कहा पहले मैं इसकी सफाई करता हूँ ताकि तुम में ना लेटने में मसला ना हो। अक्सर जब मैं उठती हूँ ना सुबह, फिर मुझे बहुत ज़्यादा छींक के आती है, मेरी नाक में खारिश होती है ना। तो मेरे हस्बैंड बेचारे लगे हुए थे, उसने कहा तुम अजलान को पकड़ो, मैं ये सारा काम करता हूँ ना, क्योंकि अजलान जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और ये भारी भी था, तो मेरे बस का काम नहीं था। अभियान और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से दोनों साथ लगे हुए थे। अभियान भी इतना बड़ा हो गया है कि अब हमारी मदद करता है, मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो एक खुशी सी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बैंड और अभियान दोनों बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं हर एक काम में। जब से अजलान पैदा हुआ है ना और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हद से ज़्यादा, ताकि जो है ना मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर पूरा फोकस कर सकूँ। तो तभी ये मेरा पूरा साथ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बेड की सफाई भी हो गई, डस्टिंग भी हो गई, पोंछा भी मैंने अंदर से लगा लिया था, और फिर ये कवर बिछा दिया था, बेडशीट बिछा दी थी, और नीट क्लीन हो गया था। ज़मीन भी मैंने सारी अच्छी तरह वॉश कर दी थी सर्फ से, तो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और ईद के लिए हमारा ये रूम तैयार हो गया। बस सिर्फ ईद वाले दिन न्यू बेडशीट डाल लूँगी, मतलब जो नई होगी ना साफ़ सुथरी। तो बस फिर बाकी का मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बिल्कुल गुजर गया था। हमने सिर्फ खजूर खाई, फिर बाहर चले गए, बाहर हम लोगों ने खाना पीना किया, और उसके बाद फिर मैं नहाई धोई, हस्बैंड ने भी नहा धो लिया। फिर हम लोगों ने ना रात की सहरी की। रात की सहरी में पराठे, अंडे और फ्रेश मलाई हम दूध लाए थे ना बाहर का। मैं खीर बनाने वाली थी आज, तो उसके लिए मैंने जो दूध मंगवाया था उसकी जो मलाई निकली थी ना, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, मेरे हस्बैंड खा रहे थे। आज मेरा दिल बिल्कुल नहीं था नाश्ता करने को, सहरी करने को, क्योंकि इतना मेरा मैदा चल रहा था ना। तो जो रात को मैंने चाय और पराठा खाया था ना बाहर, वो मेरे मैदे पे पड़ा हुआ था, तो दिल ही नहीं कर रहा था। तो इतने मेरे हस्बैंड मुझे तंग कर रहे थे कि खाओ, खैर कोई बात नहीं है, मुझसे शर्माओ मत। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सहरी के बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने नमाज़ अदा कर ली। और मैं सोचती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो है ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मत बनाओ, अच्छी बात नहीं होती जब नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, हम दिखावे के लिए तो नहीं बना रही है, तो एक व्लॉग है जो मैं बना रही हूँ। तो बस मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज़ अदा कर दी, अपना वजीफ़ा कर लिया, और इतना कुछ सुकून मिल रहा था जब मैंने नमाज़ पढ़ी। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब मैं सुबह की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और सो जाती हूँ। तो ये सुबह का टाइम था, आज बच्चों का रिज़ल्ट था, तो हम रिज़ल्ट के लिए जा रहे थे। मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की बात मानते हैं, हम जो भी कहते हैं ना तो हमारा बहुत काम करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अफनान जो है ना गेट खोल रहा था अपने पापा के लिए, और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी निकाल ली। मैंने उसे कहा बाहर हम आराम से बैठ जाएंगे। तो असलान को मैंने इन्हीं कपड़ों में ले लिया था। मैंने कहा हस्बैंड से कि तुम और असलान अंदर नहीं जाओगे, बस मैं जल्दी जल्दी जाकर ना रिज़ल्ट ले आऊँगी। मैं फुल नींद में थी, मैंने बिल्कुल नींद नहीं की थी। सहरी के बाद सिर्फ तकरीबन मैं 2 घंटा सोई होंगी बस। फिर हम स्कूल चले गए, और उसके बाद जो आई हूँ ना, फिर मैंने अपनी नींद अच्छी खासी पूरी की है। और ये यार, ये देखो ना हमारे शीशे, गाड़ी का शीशा कितना गंदा है। मैंने हस्बैंड से कहा ये देखो मैं व्लॉग भी सही से नहीं बना पा रही, तो उसने कहा आज मैं गाड़ी वॉश के लिए ले जाऊंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। मैंने कहा ठीक है। और हमेशा की तरह असलान ना अपने पापा के पास होता है, वो बहुत ज़्यादा अपने पापा के साथ खुश होता है। और अभियान और अफनान भी माशाल्लाह से बैठ गए थे, पूरा घर लॉक करके, घर के जितने दरवाजे होते हैं ना, अभियान की जिम्मेदारी है लॉक करके फिर आ जाता है। और
मैं भी बस बैठ गई थी और फिर हम रवाना हो गए थे। ये हम मिनटों में स्कूल भी पहुंच गए, क्योंकि मैंने कुछ रोडो वगैरह का कुछ व्लॉग ही नहीं लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिज़ल्ट लिया दोबारा से, हम फिर से गाड़ी में बैठकर आ गए, क्योंकि रिज़ल्ट बिल्कुल हम एंड टाइम पे गए थे। हमारा पड़ा हुआ था माशाल्लाह से दोनों बच्चे पास हैं। उन लोगों ने इतनी तारीफ़ की कि बिल्कुल एंड में आए थे, ना इनके पास काम था ना कुछ, दोनों बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो नहीं कहूँगी कि पोजीशन आई है, पर माशाल्लाह से पास हुए हैं। सर भी इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा लायक बच्चे हैं। और ये इस्लामाबाद के घर जो मेरे ड्रीम हाउस है, तो मैंने सोचा मैं भी ये आपके साथ शेयर कर दूँ। ये हम रुके थे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड चीज़ें ले रहे थे खाने की, पास होने की खुशी में। तो ये डॉगी होटल वालों ने बांध लिया था और इतना बेचारा मुझे तरस आ रहा था, इतनी मक्खियाँ इस पर बिन बिना रही थी और इस पर भी बहुत ज़्यादा बिन बिना रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपना एक क्लिप ले लूँ, पर ये मिरर कितना गंदा है ना। फिर घर आती मैंने बिरयानी की तैयारी की। आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि बिरयानी खाए। तो मेरा मेथड ये है कि चिकन को मैंने वॉश करके फ्रीज़ में रखा होता है, उसको मैं निकाल लेती हूँ। उस पर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, बिरयानी मसाला और साथ में सिरका, दही, बस और कुछ भी नहीं डालती। बस यही चीज़ें काफ़ी होती हैं और इतना कुछ अच्छा टेस्ट आता है ना। पहले से मैरिनेट करती हूँ इसको। मैंने तकरीबन 2 घंटे तक मैरिनेट कर लिया था, रख लिया था। फिर मैंने और काम कर लिया, घर जल्दी साफ़ कर लिया। किचन में 2-3 बर्तन थे वो वॉश कर दिए, जो चावल थे वो भिगो कर रख दिए। ये जब भिगो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी टीमू भी छोटी जो शॉपिंग थी पहली, ये आ गई थी। मेरे हस्बैंड की ग्लासेस थी। अच्छा, तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है हस्बैंड के लिए, बर्थडे गिफ्ट। हम हमेशा मैं हस्बैंड को देती हूँ, इस बार मैंने नहीं दिया। आसानी हो रही थी तो मेरे वॉइस ओवर को ज़रा स्टॉप कर दिया। अच्छा, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ग्लासेस मंगवाई थी। ये उसने ख़ुद ही पसंद की थी, पर गिफ्ट मेरी तरफ से था। और एक वॉलेट मेरी तरफ से था, बहुत ज़्यादा प्यारा था, मेरे हस्बैंड को पसंद था। तो मैंने उससे कहा मैंने वैसे भी तुम्हें एक बर्थडे गिफ्ट देना था, मुझ पे उधार था। बस ये केबल पिन मैंने सिर्फ अपने लिए मंगवाई है, आईफोन के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी है और ओरिजिनल है। मैंने सोचा कि ये मंगवा लूँ, क्योंकि अक्सर केबल तारें ख़राब हो जाती हैं। तो ये बहुत मुझे अच्छा मिल रहा था, प्राइस भी अच्छी थी और था भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। और तार भी, इसकी जो वायर है ना इतनी लंबी है, मैं आपको क्या बताऊं। तो कुछ और चीज़ें हैं जो बड़ा टीमों से हम लोगों ने बड़ी शॉपिंग की है, वो कुछ दिन बाद आएगी, ईद से शायद पहले आ जाए, तो वो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सारी बहुत ज़बरदस्त थी। और एक बात बताऊं, बहुत ज़बरदस्त इसकी शॉप पे सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने पहले 2000 रुपये तक की शॉपिंग की है और उसके बाद जो है ना सारी चीज़ें तकरीबन 60-70,000 की थी। हम लोगों को तकरीबन 20,000 तक पड़ी है। तो वो शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो क्वालिटी भी सारी चीज़ों की बहुत अच्छी थी, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं अपनी चीज़ों से। और यहाँ पर एक तो असलान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और मैंने सोचा मैं भी ग्लासेस पहन लूँ, पर मेरे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे साथ वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं हस्बैंड को तंग कर रही थी कि बस ये तो मेरा हो गया, मुझे पसंद आ गया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये कैसा गिफ्ट है जो दोबारा से ले रही हो। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। जो मेरा मैरिनेट चिकन था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया और इसमें मैंने घी डाला। मुझे घी वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं घी अक्सर यूज़ करती हूँ। फिर बिरयानी में इसका जायका इतना अच्छा आता है ना, टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त बनता है। ऑयलों की बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। आप भी ज़रूर घी में ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये फिर मैंने ऑयल डाल दिया और इसमें ज़रा सिरका था, दही था, तो इसने पानी छोड़ दिया था। तो इसको मैंने कवर करके रख दिया था और ये स्टीम में बिल्कुल हल्की आंच में पक रहा था। पकने के बाद फिर मैं इसे फ्राई करूँगी और साथ साथ मैंने खीर की तैयारी भी शुरू कर दी। और ये 1 किलो से थोड़ा सा कम दूध था जो रात को मैंने यूज़ किया था और अभी इसमें बाकी मैंने दूध में डाल दिया। ये मेरे पास खीर के 2 पैकेट पड़े थे, तो पहले पैकेट मैंने डाला तो दूध ज़्यादा था। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो मतलब ऐसे पानी पानी लगेगा। फिर बाद में मैंने दूसरा पैकेट भी ऐड कर लिया। यहाँ पर हमारे चिकन में जो पानी था वो सारा अच्छी तरह सूख गया और इतना हमारा चिकन गल भी चुका था। तो इसको अभी मैं फ्राई कर रही थी। एंड में मैं इस तरह फ्राई करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह फ्राई हो जाता है। मैंने हमेशा की तरह फ्राइड अनियन रखती हूँ और मेरे इतना काम आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, मैंने अच्छी तरह इस
کے اوپر ڈال، اور جو آنین آپ بعد میں فرائی کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ تو ایک اچھی طرح گل بھی جاتی ہیں اور اس کا ٹیسٹ اتنا پیارا آتا ہے، اتنا پیارا آتا ہے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ دیگی بریانی کھا رہے ہو۔ تو میرے ٹماٹر کا پیسٹ بھی بنایا ہوا ہے، اتنا زیادہ اور بھی باکسز میرے بھرے پڑے ہوئے ہیں، مجھے بہت زیادہ آرام ہوتا ہے۔ پہلے میں ٹماٹر اچھی طرح پکا لیتی ہوں، پھر اس کا میں پیسٹ بنا لیتی ہوں، تو یہ اتنا کام آتا ہے نا بہت زیادہ۔ رمضان میں ہر ایک چیز سے نا میری جان چھٹی ہوئی ہے، تو اس کا پیسٹ بھی ہے میں نے بنایا ہوا ہے، لہسن ادرک کا، وہ تو ختم ہو گیا، اب پھر انشاءاللہ بناؤں گی۔ میں لائی ہوئی ہوں پر اتنا دل نہیں کر رہا کہ اب میں ان کو چھیلوں، ان کا پیسٹ بناؤں، رمضان میں ذرا سست پڑ گئی ہوں، تو بس جو میں نے ٹماٹر ڈالے تھے وہ میں نے اچھی طرح مکس کر دیے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرا آدھا پیکٹ رہ گیا تھا، میں نے سوچا یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں، وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا۔ سب سے پہلے جو بریانی کا قورمہ تھا وہ میں نے ریڈی کر دیا، اس کے بعد میں نے چاول اچھی طرح واش کر کے ان میں صاف پانی ڈال کر، نمک ڈال کر، تقریباً اس میں میں نے 4 چمچ نمک ڈالا ہوگا، اور یہاں پر اس کو میں نے کور کر کے چھوڑ دیا تھا تیز آنچ پر، اور یہاں پر میں اپنی کھیر کی طرف آ گئی تھی۔ ہماری کھیر بھی ساتھ میں ریڈی ہو گئی تھی، اس میں آپ نے چمچہ ہلانا ہوگا ورنہ یہ لگ جائے گی۔ پھر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں پلیز آؤ نا مجھے ویڈیو میں دکھاؤ کہ میرے ساتھ یہ گلاسز اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں، تو میں نے کہا چلو ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں اور میرے ہسبینڈ دیکھ بھی لیں گے۔ میں نے کہا بس پیارے لگ رہے ہو، یہ اس کو نا بہت وہ ہوتا ہے میرے ہسبینڈ کو کہ جو چیز مطلب منگوائی ہو تو اس میں اچھا لگ رہا ہوں یا نہیں، تو اس نے کہا تم نے منگوائی ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری چیزوں میں میں کیسے لگتا ہوں۔ اور یہاں پر ہمارا جو ہے نا چاول بھی ریڈی ہو گئے تھے، میں نے کہا اب اس کا پانی نکالوں، ویڈیو بناؤں بہت بڑی ہو جائے گی، تو یہاں پر میں نے چاول ڈال دیا، اور یہ میں نے فوڈ کلر ایڈ کر دیا تھا، بس میں ایک ہی کلر ایڈ کرتی ہوں، آسان نہیں تنگ کرو جانی، اور بس اس کو کور کر دوں گی ہلکی آنچ پر۔ ویسے میرے پاس پودینہ ہرا دھنیا ہوتا ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں، ٹماٹر آج میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا، لیمن کچھ بھی نہیں، پر پھر بھی اتنی کچھ مزے کی بریانی بنی ہوئی تھی نا کہ سب نے 2 پلیٹ کھائی۔ میں نے اپنی دوست کے لیے بھیجی، اس نے کہا کہ اتنی زبردست بنائی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساری میں نے کھا لی، میں نے کسی کو دی ہی نہیں۔ اچھا یہاں پر نا یہ میں اپنی دوست کے لیے پلیٹ بنا رہی تھی، کھیر بھی میں نے بھیجی ہے اور اس کے اوپر میں نے پکوڑے ڈال کر اس کو بھیج دیا، اس نے میرے لیے فروٹ بھیجا اور ساتھ میں سالن بھیجا، قورمہ تھا، بڑے گوشت کا قورمہ اس نے بنایا ہوا تھا۔ یہ ہمارا دسترخوان ریڈی تھا اور ہماری یمی بریانی، بالکل صبر نہیں ہو رہا تھا۔ شربت، آج اتنی پیاس لگی ہوئی تھی نا میں آپ کو کیا بتاؤں، بس شکر ہے جیسی روزہ افطار ہوا سب سے پہلے نا میں نے وہ خوب سارا شربت پیا، اور یہ ہمارا بٹو یہ بھی ہمارے ساتھ چاول کھا رہا تھا۔ میں تھک گئی تھی، لیٹ گئی، تو اگر آج کا ولاگ میرا پسند آئے تو اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، بائے بائے۔